आज हम पढ़ेंगे शाखियाँ का दूसरा भाग शब्द, और ये भी कबीरदास जी का ही लिखा हुआ है। और इसमें देखते हैं क्या कहते हैं कबीरदास जी। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मतलब निर्गुण ब्रह्म। मैंने कल भी बताया था, पहले वाली वीडियो में भी इस बात का जिक्र हुआ था कि जो निर्गुण ब्रह्म है, जिसका आकार नहीं होता, उसको हम महसूस कर सकते हैं। वह मनुष्य से कह रहा है कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे के, हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में ही हूँ, बाहर तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं मंदिर में हूँ ना मैं मस्जिद में हूँ। देवल यहाँ, देवल का अर्थ यहाँ मंदिर है। ना तो मैं तुम्हें मंदिर में मिलूँगा और ना ही मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना ही मैं काबा जो कि मुसलमानों का तीर्थ स्थल है, और ना ही कैलाश पर्वत पर जहाँ की हिंदू लोग अपना तीर्थ स्थान मानते हैं। ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में, न तो मैं कोई कर्म कांड से मिलूँगा, बाह्य आडंबरों में मिलूँगा, और ना ही मैं योग साधना से, ना वैराग धारण करने से ही मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। खोजी हो तो तुरंत मिले हूँ, यदि तुम मुझे सच्चे मन से खोजते हो तो मैं तो तुम्हें तुरंत ही मिल जाऊँगा, पल भर की तलाश में, और क्षण भर में ही, पल भर में ही मैं तुम्हें मिल जाऊँगा, यदि तुम मुझे सच्चे अर्थों में खोजना चाहते हो। क्यों, कहाँ मिल जाएंगे? देखिए, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते कि हे साधुओं सुनो, मैं तो हर मनुष्य की श्वास में हूँ। जिस प्रकार मनुष्य सांस लेते हैं, प्राणवान है, जीवित हैं, और उनकी सांसें ही है जो हमारी सांसें चल रही हैं, उनमें भी है जो ईश्वर निवास करते हैं। क्योंकि जो कबीरदास जी हैं वह निर्गुण ब्रह्म में विश्वास रखते हैं, और उनका मानना है कि ये जो प्रभु है, हमारे परमात्मा है, वो हर इंसान के अंदर है, कण कण में निवास करते हैं। दूसरा देखेंगे, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। फिर दूसरे शब्द में कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई, हे संतो, तुम मेरे सुनो कि मेरे हृदय में है ज्ञान रूपी आंधी उठी है। ज्ञान की आंधी है जो आई है। जिस प्रकार आंधी के आने से है जो घास फूस से बना हुआ छप्पर बिखर जाता है, उड़ जाता है, उसी प्रकार उन्होंने कहा है कि मेरे हृदय में ज्ञान की आंधी आने से भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, के भ्रम मतलब धोखा है यहाँ, और टाटी छप्पर के धोखा रूपी छप्पर है जो उड़ गया है। माया रहे न बांधी, और उसको माया भी है जो बांध कर नहीं रख सकी। हिते चितय की दवाई थूनी गिरानी, और हित दुविधा रूपी जो दो खंबे थे, हित और चित रूपी जो दो खंबे थे, वो जिसके ऊपर हमारा जो मेरा धोखा रूपी छप्पर टिका हुआ था, वह भी उस आंधी के कारण है जो गिर गए। और आगे है कि मोह बलिंडा टूटा, मोह रूपी जो हमारा किसी वस्तु के प्रति हमारा मोह हो जाता है, वह आधार खंबा जो माना गया है, आधार जिसके न होने से हमारा छप्पर गिर जाता है, तो इसीलिए उसका जो मोह रूपी जो खंबा है वह भी टूट गया है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा मतलब यहाँ हम लालच, तृष्णा रूपी जो छान थी घर के ऊपर, वह भी है जो गिर गई है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और मूर्खता, मेरे अंदर जो मूर्खता थी वह भी छिन्न भिन्न हो गई है, अर्थात उसका भी मटका फूट गया है। जो मेरे अंदर कुबुद्धि थी उसका भी है जो भांडा फूट गया है, अर्थात उसका मटका भी फूट गया है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कुबुद्धि का भेद भी खुल गया है कि मैं कितना मूर्ख था। जोग जुक्ति करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। और अब है जो अपने योग से और अपने यत्नों से संतों ने जो एक ऐसा प्रबंध किया है कि दोबारा वो है जो निर्चु चुए न पानी, मतलब नीचे पानी है, जो नीचे जल है, उस छप्पर में से नहीं आ सकता। अर्थात संतों ने एक ऐसी युक्ति बताई है कि जिसको ग्रहण करने से अब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, बुराइयां अब हमारे मन में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। कूड़ कपट काया का निक्षा हरि की गति जब जानी। और है जो भगवान के बारे में इतना जानने के बाद, इतना रहस्य जानने के बाद है जो परमात्मा के विषय में मेरे शरीर का जो कूड़ा था, अर्थात जो बुराइयां मेरे अंदर थी, वह
सारी निकल गई हैं। निकचा मतलब निकला है यहाँ। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। और आंधी आने के बाद जो प्रेम हरि मतलब हरि भगवान को ही यहाँ कहा गया है कि ईश्वर के प्रेम की जो वर्षा हुई है उसके कारण है जो सब लोग हैं जो हरि के जन मतलब जो भगवान के भक्त हैं वो भीग गए हैं। आंधी पीछे जो जल बूठा मतलब आंधी आने के बाद भगवान के कृपा की जो बारिश हुई है उसके कारण है भगवान के भक्त हैं जो भीग गए हैं। बूठा मतलब जो जल बरसा है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। और कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि भान किसको कहा गया है यहाँ, हमारा सूर्य के ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से, ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से अज्ञान रूपी अंधकार है जो समाप्त हो गया है। ज्ञान और परमात्मा की भक्ति का उजाला सब तरफ हो गया है कि ज्ञान रूपी सूर्य, ज्ञान के रूप में जो सूर्य है उसके उदय होने से अज्ञान रूपी जो अंधेरा है वह नष्ट हो गया है और परमात्मा की भक्ति का और ज्ञान और परमात्मा की भक्ति का जो उजाला जो प्रकाश है वो सब तरफ फैल गया है। तो बेटा हमारी ये पोएम यहीं समाप्त हो गई है। साखियाँ और शब्द हमने आज कबीरदास जी की जो पहली पोएम है वो पूरी कर ली है। यदि आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।